बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुसलमानों के खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मालिक और अफ्रीका के अंदर उनके गवर्नर थे मूसा बिन नसीर। और उस वक़्त अंदलस या स्पेन के अंदर हुक्मरान था किंग रॉड्रिक, बादशाह रॉड्रिक। दोस्तों, बादशाह रॉड्रिक जो था एक जालिम और जाबर हुक्मरान था। और अफ्रीका के अंदर मूसा बिन नसीर के जो नायब थे, उनका असिस्टेंट थे, वो थे तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद को मूसा बिन नसीर को स्पेन से कुछ दोस्तों के ज़रिए, कुछ जासूसों के ज़रिए ये मालूमात मिली कि लोग जो हैं वो बादशाह रॉड्रिक से बहुत तंग हैं, वो बहुत जुल्म करता है। तो आप अगर यहाँ पे आए तो शायद मुसलमानों के लिए यहाँ पे हालात साजगार हों और इसको फतह किया जा सकता है। मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद की सरबराही में 7,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक फौजी दस्ता जो है वो स्पेन की तरफ रवाना किया। अब तारिक बिन ज़ियाद जब वहाँ जाते हैं तो याद रखिए दोस्तों कि जो स्पेन या अंदलस का इलाका है ये एक जजीरा नुमा है। उस ज़माने में उसके चारों तरफ पानी था। तारिक बिन ज़ियाद ने अपने जासूस के ज़रिए पता करवाया तो पता चला कि बादशाह रॉड्रिक के साथ तकरीबन 1 लाख का लश्कर मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी तादाद थी। तारिक बिन ज़ियाद ने पीछे मूसा बिन नसीर के पास अपना एक कासिद भेजा कि हमें और फौजी भिजवाए जाए। तो मूसा बिन नसीर ने कुछ और कोशिश करके तो 5,000 सिपाही मज़ीद पीछे से रवाना किए। इस तरह टोटल 12,000 का इस्लामी लश्कर जो है वो स्पेन को फतह करने के लिए रवाना हुआ। ये वाक़या है गालिबन 91 हिजरी का। तो जब वो उस समंदर को क्रॉस करते हैं तो वो टूटी फूटी छोटी मोटी किश्तियों के साथ जाते हैं और उनके साथ जो नेज़े और तलवारें, इसके अलावा उनके पास में सामाने हरब भी मौजूद है। जब ये समंदर क्रॉस करके साहिल पर उतरते हैं स्पेन के अंदर, तो तारिक बिन ज़ियाद ये महसूस करते हैं कि उसके जो सिपाही हैं वो थोड़े से डरे हुए महसूस हो रहे हैं, खौफज़दा हैं बादशाह रॉड्रिक की बहुत बड़ी फ़ौज से। वहाँ खड़े होके तारिक बिन ज़ियाद वो तारीखी फैसला करते हैं। वो हुक्म देते हैं अपने साथियों को कि किश्तियों को आग लगा दो, बर्न द बोट्स। वो लोग बड़े हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि ये कैसा फैसला किया हमारे लीडर ने। किश्तियों को आग लगा दी गई, किश्तियों से शोले बुलंद होते हैं। जब किश्तियाँ जलकर राख हो जाती हैं तो वहाँ तारिक बिन ज़ियाद अपने सिपाहियों के सामने खड़े होकर एक तकरीर करते हैं। वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है दोस्तों। तारिक बिन ज़ियाद अपने सिपाहियों से कहता है कि हम तादाद में थोड़े हैं, सामने काफिर बादशाह रॉड्रिक की फ़ौज है जो लाख से भी ज़्यादा है और पीछे गहरा समंदर है। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। ज़िंदगी बचाने का एक ही तरीका है कि दुश्मन पर हमला करें और जीत कर उसे फतह कर लें। इसके अलावा ज़िंदा बचने का कोई रास्ता नहीं। भागोगे तो समंदर में गर्क हो जाओगे, बुज़दिली दिखाओगे तो दुश्मन के हाथों से मारे जाओगे। जब ये तकरीर की, ये काफ़ी लंबी तकरीर है और इतनी जज्बाती तकरीर थी और उसने सिपाहियों के अंदर इतना जोश और जज्बा पैदा किया। और फिर तारीख़ ने देखा कि जब उन 12,000 सिपाहियों ने हमला किया बादशाह रॉड्रिक की फ़ौज के ऊपर और इतनी बेजिगरी और दलेरी से वो सिपाही लड़े इस्लामी लश्कर के कि रॉड्रिक के सिपाही जब पीछे को डर कर भाग रहे थे वो ये कहते हुए जा रहे थे कि देव आ गए, जिन आ गए, देव ने हमला कर दिया, जिन्हों ने हमला कर दिया। और मुसलमानों ने स्पेन के ऊपर दोस्तों उस फतह के बाद 800 साल हुकूमत की, 800 साल हुकूमत की दोस्तों। और वो अजीम सिपहसालार तारिक बिन ज़ियाद
जब 95 हिजरी में बगदाद वापस आता है तो वो एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हुए वहाँ फौत हो जाता है। आज हम छोटा सा काम करते हैं और उसको कई सालों तक हम फ़ख्र के साथ बयान करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारी इस बहादुरी को कंसिडर किया जाए और उसका सिला हमें दिया जाए, हमें सर पे बिठाया जाए, हमारी पूजा की जाए। पाकिस्तान के अंदर आज ये बुतों की पूजा जो हो रही है बदकिस्मती से उसकी वजह नहीं है। दोस्तों, इन बुतों को गिरा दीजिए। हर शख्स को अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना है, अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करना है, ये उसका फ़र्ज़ है। जब आप अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं तो उसके लिए उसके बाद उसका कोई सिला, कोई रिवार्ड मांगना ये ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, आज फ़ैसला कीजिए कि हम इन बुतों को गिरा दें। ये लोग जो हम पर मसल्लत हैं, आज हम भुट्टो के नाम पर वोट देते हैं, आज एटम बम बनाने के नाम पर हम वोट देते हैं। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हर शख्स जब आता है तो वो अपने हिस्से का काम करता है और चला जाता है, यही उसका काम है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।